हेलो फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए। हर चैप्टर का वन शॉट वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं। आज हमारे पास एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या आएगा इसमें, तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो आज हम उसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं वो डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का चैप्टर नंबर 5, क्लास 9, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक, जैसा कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, देखा होगा, इसमें सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एग्जाम में रहता है कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्या करें क्या नहीं करें। तो हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स जो आपकी बुक के अंदर है, ठीक है, आपको सिर्फ उन एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स को याद करना है, नंबर वाइज याद करना है कि जो पोस्टुलेट्स दिए हैं यूक्लिड सर ने, ये जो पोस्टुलेट्स नंबर वाइज क्या कहा है इन्होंने, किस पोस्टुलेट्स में क्या कहा है, किस एक्सियोम में क्या कहा है, दोनों को अलग अलग याद करना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक्सियोम्स क्या है, पोस्टुलेट्स क्या है। ये वो चीजें हैं जो जनरली देखी गई हैं, होती हैं, इनके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रूफ हमें किस में चाहिए होता है, जब हमारे पास कोई थ्योरम होती है, हमें थ्योरम को प्रूव करना होता है, उसके लिए प्रूव करना ज़रूरी है। लेकिन पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी भी थ्योरम और पोस्टुलेट्स का प्रूफ नहीं है। सिर्फ आपको इन्हें याद करना है अलग अलग, एक्सियम्स को अलग, पोस्टुलेट्स को अलग। एक्सियम्स के नंबर अलग से याद होने चाहिए और पोस्टुलेट्स के नंबर अलग से याद होने चाहिए। अगर आपने इस चैप्टर के अंदर इन पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स को नंबर के साथ याद कर लिया तो एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए हम अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। तो सर, ये है हमारे पास वो क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर्स में आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस पेपर में आपको मिलेंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर्स, जो पीछे के साल गुजरे हैं, उसमें एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब ये छोटा सा चैप्टर हम जल्दी से तैयार कर लेते हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम्स इज आर। मतलब यूक्लिड्स ने जो एग्जाम्स दिए थे, जो हमारी बुक के अंदर है, एनसीईआरटी बुक के अंदर, वो कितने हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तो बस बताना होगा, कुछ नहीं, कितने हैं बताइए जल्दी। 5, 7, 2 और 8। ठीक, हमें पता है, हम बुक में पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ नंबर्स याद करने हैं। कितने नंबर्स हैं, नंबर हैं उसके 7 पोस्टुलेट्स जो हैं वो यूक्लिड साहब ने दिए हैं। ठीक, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रूफ इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, स्टेटमेंट्स एंड थ्योरम। इसमें किसके लिए प्रूफ जरूरी है, प्रूफ करना जरूरी होता है। जैसे अभी हमने शुरुआत में आपको बताया कि एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। प्रूफ की जरूरत हमें किसके लिए होती है, अगर आप शुरू में मेरी वीडियो देखें, थोड़ा सा पीछे बैक जाकर देखें तो आपको पता चलेगा। मैंने अभी आपको बताया कि हमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है थ्योरम्स के लिए। इसलिए हमारी बुक के अंदर जितनी भी थ्योरम्स हैं, है ना, उनमें थ्योरम्स के प्रूफ दिए गए, उन्हें प्रूफ करवाया गया है ना। कुछ थ्योरम्स के प्रूफ हैं, कुछ थ्योरम के प्रूफ हमसे कहा है कि आप उससे कीजिए। थ्योरम्स को प्रूफ करना जरूरी होता है, पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स को और कोई स्टेटमेंट को, उसको प्रूफ करना जरूरी नहीं होता। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर, ये है हमारे पास यूक्लिड ज्योमेट्री के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, यहां देखिए क्या लिखा है, यहां लिखा है इन्होंने, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज एन। अगर आपने, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा, आपको सिर्फ ये काम करना है
कि इस चैप्टर के जो यूक्लिड्स की एक्सियोम्स हैं और यूक्लिड्स की पोस्टुलेट्स हैं उन्हें अच्छे से याद करना है, विद नंबर याद करना है, ताकि एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आए हम उसको करेक्टली टिक कर सकें। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन बताता है कि हमें अच्छे से एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स याद करनी है ताकि हम इसका फर्क अलग अलग बता सकें। यहाँ है ऑल राइट ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, जितने भी राइट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये क्या है? ये एक पोस्टुलेट से या एक्सियोम से या थ्योरम है या डेफिनेशन है। ठीक है, हमें इसके बारे में बताना है। तो अगर हमने इसको पढ़ा है तो ये क्या है? ये यूक्लिड्स सर की एक पोस्टुलेट है। उन्होंने कहा है कि जितने भी राइट एंगल होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। आप यहां राइट एंगल बनाइए, बड़ा राइट एंगल बनाइए और इसको इस तरह से आड़ा करके बनाइए। राइट एंगल मतलब 90 90 90। ठीक, तो ये क्या है? यूक्लिड्स आपकी एक पोस्टुलेट से, तो ये आपको बता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स ये याद करनी है, विद नंबर याद करनी है। विद नंबर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि नंबर पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में कि बताइए ये पोस्टुलेट से या एक्सियोम से। पोस्टुलेट से तो उसका नंबर बताइए, एक्सियोम से तो उसका नंबर बताइए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely in Euclid's postulates 1, postulates 2, postulate 3, postulate 4। अब हमने याद कर लिया भाई ये तो एक पोस्टुलेट है, लेकिन हमने ये याद नहीं करा कि ये कौन सी पोस्टुलेट से, पोस्टुलेट 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो फिर ये क्वेश्चन हमारा नहीं हो पाएगा। हमने इतनी मेहनत से पोस्टुलेट याद करी लेकिन नंबर याद नहीं करा, तो फिर ये हमारा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? इसका नंबर भी याद करना है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, ये यूक्लिड सर की पोस्टुलेट से पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 2, जिसमें यूक्लिड सर ने कहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। यहां है एक, ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसको इंडेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये है हमारे पास पोस्टुलेट नंबर 2। नोट कीजिए, मैं ये क्वेश्चंस आपको एग्जांपल्स के लिए करा रहा हूं, हालांकि बस इस चैप्टर के अंदर आपको करना यही है, पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स को याद करना है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको, फिर बस इस चैप्टर को बाइंड अप करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए हम तैयारी करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को खत्म करें। जल्दी से इसे नोट कीजिए, इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सर ये है हमारे पास इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम यूक्लिड ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इसके लिए। क्या है क्वेश्चन? इन फिगर, ये हमारे पास फिगर है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है सर, तो शो डेट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड विच यूक्लिड्स एक्सियोम्स इज यूज्ड इन प्रूविंग इट। तो देखिए यहां पर हमसे ये जो पूछा गया है, पहले हम इसका आंसर कर देते हैं कि भाई कौन सी एक्सियोम यूक्लिड्स की यहां पर हमसे इसको प्रूव करने में यूज करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड्स की एक्सियोम से एक्सियोम्स नंबर 3, एक्सियोम 3, जिसमें ये कहा है कि इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल। ठीक,
क्या है, रिमेनिंग पार्ट इक्वल रहेगा। अगर किसी दो इक्वल चीज में से दो इक्वल चीज माइनस कर दे इक्वली, तो क्या होगा, जो बचेगा वो भी इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो सेब हैं, दोनों सेब बराबर साइज के हैं, बराबर वजन के हैं। अगर आधा आधा सेब काटकर अलग कर दिया जाए तो जो आधा आधा सेब बचेगा वो भी आपस में इक्वल होगा। ये किसी के लिए भी हो सकता है, रोटी है इक्वल साइज की, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, इक्वल रोटी का साइज है, उसमें से इक्वल दो इक्वल सर्किल हैं, उनके सेमी सर्किल निकाल दीजिए, जो सेमी सर्किल बचेंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये है हमारे पास एक्सियम 3। ठीक है, अब हम इस फिगर को देख लेते हैं। हमारे पास है फ्रॉम गिवन फिगर, ये है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये है गिवन में। ठीक, ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी। ठीक है, अब इसमें से हमने एंगल 1 माइनस करा, एंगल ए बी सी माइनस एंगल 1, एंगल ए सी बी माइनस एंगल 1, दोनों साइड हमने एंगल 1 माइनस कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपने एंगल 1 क्यों कर दिया, यहाँ तो एंगल 1 है ही नहीं। ओके, कोई नहीं, अभी हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन दिया है इसका यूज करेंगे। ठीक, अब इसमें से तो एंगल 1 ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी माइनस एंगल 1, एंगल ए सी बी माइनस एंगल 2। इस 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। ठीक, ये गिवन में दिया हुआ है। बस अब जब हम इस ए बी सी में से इक्वल में से ये दोनों पार्ट इक्वल थे, इसमें से इक्वल चीज हमने माइनस कर दी, तो क्या होगा, एंगल 4, इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया, क्या बचा, ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये बच गया, और इधर इस पूरे में से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वाला एंगल बच गया, ये हो जाएगा एंगल 3। क्या हो जाएगा, एंगल 3। ठीक है जी, बस यही हमें करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारा सिंपल सा छोटा सा प्रूफ। ठीक है, तो ये है हमारे पास यूक्लिड ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ज्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो टिक मार्क वाले मिलेंगे। बताइए कौन सी पोस्टुलेट्स है, ये पोस्टुलेट्स है या एक्सियम्स है, ये कितनी एक्सियम्स हैं, कितनी पोस्टुलेट्स हैं, क्या पोस्टुलेट्स को प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। ये जो बेसिक चीजें जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं, जो हमने याद करनी है वो ये याद करनी है, और उसके बाद ये चैप्टर से हमारा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा याद करने का काम है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग इसको करेंगे और इन क्वेश्चंस को आपको इससे फायदा मिलेगा। जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, आपके दिमाग में जो एक ये टेंशन थी कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो परेशानी वो टेंशन दूर हो जाएगी। आप बस इतना कर लीजिए, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कीजिए, फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के में। अब आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, वो लोग जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं 9, 10, 8 क्लास के लिए। हम तीनों क्लास के लिए वीडियोस बनाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारी 9 क्लास के लिए हैं, तो आपके जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी 9 क्लास के अंदर, 8 क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर है, उन तक हमारे चैनल को पहुंचाइए ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।